प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गौरांग करुणा करो जो परम पूज्य नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के द्वारा, गोस्वामी के द्वारा गाया हुआ है। ठीक है। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मुसमापतिता प्रभु नहीं त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मुसमापतिता प्रभु नहीं त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मुसमापतिता प्रभु नहीं त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मुसमापतिता प्रभु नहीं त्रिभुवने। दंते श्रीनधारी गौरा डाकी है तुम्हार, कृपा कोरी एसो आमार हृदय मंदिरे। যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া, পতিত পাবন নাম কিসেরা পড়েছি ভব তুফানে নাহি কো বিস্তার, শ্রীচরন্তরণী দানে দাসে কর कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर प्रार्थना करो सदा नरोत्तम गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मुसमापतिता प्रभु नहीं त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरचे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाश्य प्रचारं साधु भगवत्पादाय नमः। गुरु महाराज की जय। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको देखकर। मुझे आज पता चला सवेरे सवेरे या कल कि बहुत सारे ब्रह्मचारी, हाँ प्रभु जी ने बताया कि दाल चावल बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं और उनके सुबह का टाइम जो होता है वो दाल चावल खाने का होता है। तो मेरा मन था कि ब्रह्मचारी लोग भी आए हमारे ग्रुप में जो हमारा पिकनिक वगैरह होता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात ये है कि अब हम सब लोगों को एक दूसरे को संभालना है ना। हम सब लोगों को ही एक दूसरे को, अभी हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि जाके हम वहाँ पे बोलेंगे कि महाराज जी ये प्रॉब्लम है, महाराज जी वो प्रॉब्लम है। जो बोलना है सब एक साथ एक दूसरे को बोलना है। देखिए हमने अभी एक भजन किया जो नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा भजन था। नरोत्तम दास ठाकुर जो थे वो बहुत तड़पते थे क्योंकि उनको संग नहीं प्राप्त हो सका, जितना संग उनको इच्छा थी कि सब गोस्वामियों का प्राप्त करे, चैतन्य महाप्रभु का, तो बहुत तड़पते थे। तो बहुत भाग्य से किसी को संग प्राप्त होता है, बड़े बड़े वैष्णवों का, गुरु का, आचार्यों का, ये बहुत भाग्य की बात है। ये जो गीत है इसके हर लाइन को और हर शब्द को आत्मसात करना है। गीत तो सबको पता है, इस्कॉन के जितने सीनियर डिवोटीज होंगे, खास करके ब्रह्मचारी जो मंदिर में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो वैष्णव गीत जो होता है वही गाया जाता, मतलब बाहर के गीत तो अलाउड नहीं है मंदिर में, तो सबको ये गीत आता है। परंतु इनके इस गीत के शब्दों को देखिए क्या बोल रहे हैं। गौरांग करुणा करो दीन ही न जाने। हम चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दीन हैं और हम हीन हैं। दीन का मतलब क्या होता है? बहुत गरीब, दुखियारा, जिसका कोई उपाय नहीं है। हीन का मतलब क्या होता है? छोटा हीन है, या मतलब छोटी जाति का है, छोटे कुल का है, छोटे वंश परंपरा का है। तो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। वास्तव में ये हमारे लिए है, हम सबको इसको समझना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? मौसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। त्रिभुवन का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें जो सृष्टि हुई है, 14 भुवन जिसमें है, उनको त्रिभुवन भी कहा जाता है, या 3 लोक भी कहा जाता है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक।
ये सिर्फ एक उत्तम कोटि का वैष्णव गा सकता है और हृदय से गा सकता है कि मो सम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन। वैसे तो हम लोगों को शिक्षाष्टकम रोज बोलना है और आदत डाली गई है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसका अर्थ भी बहुत बार समझाया गया है, बहुत सेमिनार्स हुए हैं, बहुत कोर्सेज हुए हैं, बहुत ग्रंथ इसके ऊपर लिखे हैं महाराजों ने। परंतु रियल में अपने आप को मानना कि मेरे जैसा पति त्रिभुवन में कोई नहीं है, अगर किसी ने कर लिया तब तो उसका भगवत धाम का टिकट कट गया। क्योंकि ये शब्द जो है इसको उतारना, जैसे कहा जाता है कि हमें अनुपश्यति शब्द जो आया है कि हमें क्या करना है, देखना है चीजों को आचार्यों के दृष्टिकोण से, है ना। हमें चीजों को आचार्यों के दृष्टिकोण से देखना है, अपने दिमाग से नहीं देखना है। कल एक माता जी कह रही थी कि ये चीज कि एक भक्त है जो कहीं नहीं जाता है, वो सिर्फ अपनी सेवा बहुत तन्मयता से करता है और भगवान को बहुत मानता है और बहुत अच्छे से सेवा करता है, परंतु वो किसी साधु का संग नहीं करता है या तत्व ज्ञान नहीं लेता है, उसको समझ में नहीं आता है या उसको वो एजुकेटेड नहीं है, तो क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? जब तक हम भीड़ में जाएंगे नहीं, जब तक हम सबके संग में रहेंगे नहीं, तब तक हमारा शुद्धिकरण होगा नहीं। शुद्धिकरण का यही प्रोसेस है। यदि आपको यहाँ से वृंदावन जाना है तो वृंदावन के रास्ते में जितने पहाड़ पड़ेंगे, नदियाँ पड़ेंगी, तालाब होगा, खनिज पदार्थ होंगे, जंगल होगा या बड़े बड़े शहर होंगे, सबसे गुजर के ही आप वृंदावन पहुंच सकते हैं, है ना। चाहे आप फ्लाइट से जाएंगे तो बहुत फास्ट, ट्रेन से जाएंगे तो उससे स्लो, साइकिल से जाएंगे तो बहुत स्लो, पर गुजरना तो पड़ेगा उसी रास्ते से। इसी प्रकार यदि किसी को राधा रानी के पास जाना है तो उसका प्रोसेस यही है कि आपको हानि और लाभ, दुख और सुख, जय और पराजय, अपमान और सम्मान, ये सबको सह के ही जाना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है, कोई भी कहीं शॉर्टकट नहीं है। तो यदि कोई समझता है कि मैं घर में रहता हूँ और मैं घर में भक्ति कर रहा हूँ, मुझे किसी भक्त से मिलना नहीं है, जुलना नहीं है, किसी का सुनना नहीं है, कथा सुननी नहीं है, भागवतम सुनना नहीं है, जरूरत नहीं है, मैं तो सेवा अपनी अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, पर रियल में आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप कैसे तय करेंगे? ये कौन तय करेगा? ये अथॉरिटी तय करेगी, ये भगवान तय करेंगे, ये राधा रानी तय करेंगी। और उसके लिए क्या होगा? टेस्ट में पास करना होगा। हम खुद तैयार करते हैं अपने आप को परीक्षा के लिए, अपीयर करते हैं, हम फॉर्म भरते हैं तो टेस्ट होता है, राइट। और अगर हम फॉर्म ही ना भरें, हम टेस्ट में अपीयर ही ना हो और हम सोचें हम तो कहीं फेल ही नहीं किए हैं, पर आपने टेस्ट दिया ही नहीं है तो फेल कैसे करिएगा? टेस्ट देंगे तो फेल या पास करेंगे। टेस्ट देने का मतलब क्या हुआ? हम भीड़ में घुसेंगे, हम 50 डिवोटीज के बीच में बैठ के सेवा करेंगे, वहाँ हमारा मान भी होगा, अपमान भी होगा, दुत्कारेंगे भी लोग, हमारी शिकायत भी होगी, हमारे सेवा में दोष भी देखा जाएगा, और उसके बावजूद भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब आपने एक क्लास पास कर लिया, राइट। फिर अगली परीक्षा, फिर अगली परीक्षा, फिर अगली परीक्षा, और ये परीक्षाओं का सिलसिला चलता रहेगा until unless you are 100% प्योर। पूर्ण रूप से शुद्ध होने का यही प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस नहीं है। अकेले भक्ति नहीं होती है। अगर अकेले भक्ति होती तो कभी भी प्रभुपाद या आचार्यगण नहीं कहते कि भक्तों का संग करो। अकेले भक्ति ऐसा लगता है, वो कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण है कि हम अकेले कर रहे हैं और हम परफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक शुद्ध जीवात्मा से कहिएगा, पूछिएगा शुद्ध वैष्णव से कि प्रभु जी आपकी माला कैसी हो रही है, हाँ 3rd क्लास, मैं तो भक्त हूँ ही नहीं। और एक कनिष्ठ अधिकारी से पूछेगा बहुत अच्छा 1st क्लास, मेरी साधना एकदम उत्तम कोटि की चल रही है माता जी। तो जो कह रहा है कि हमारी उत्तम कोटि की साधना चल रही है, उसको अभी पता ही नहीं है कि क्या कमी है साधना में। अगर आप PhD किए हैं, मास्टर्स किए हैं, तो आपको पता चल रहा है ना कि
पहले आपको क्या क्या नहीं आता था, क्योंकि आपने आगे 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 उसमें बहुत सारा चीज हासिल किया है। लेकिन जो जिसको क ख ग घ आता है, ABCD आता है, CAT कैट RAT रैट आता है, वो सोचता है कि हम तो साक्षर हैं, हमको तो पढ़ना लिखना आता है, हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, ऐसा लगता है उसको। परंतु जितना आगे पढ़ते हैं उतना पता चलता है कि कितना चीज हमने नहीं पढ़ा है, कितने सब्जेक्ट है जो हमको आते ही नहीं है, हम उस सब्जेक्ट में जीरो है। ये तब पता चलता है जब हम बहुत आगे की पढ़ाई करते हैं। उसी प्रकार जब हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारे अंदर कितने दोष हैं और उसका कितना रेक्टिफिकेशन होना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें हमारे में दोष नजर आएंगे। जब तक हम छोटे भक्त रहेंगे तब तक दूसरे में दोष नजर आएंगे। क्यों नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन। क्या सच में नरोत्तम दास ठाकुर इतने पतित हैं कि त्रिभुवन में उनके समान कोई पतित नहीं है? क्या सच बात है ये? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने शिष्यों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि को, कि तुम जो हो तुम्हारे में पूरे विश्व को तारने की शक्ति है। सनातन गोस्वामी जब गए दीनहीन अवस्था में महाप्रभु से मिले, वो कंबल ओढ़े हुए थे और महाप्रभु देख रहे थे उनको कि क्या ओढ़ के बैठा है। बाद में गए और वो कंबल लेकर के आ गए, जो एक नदी पे भिखारी जैसा व्यक्ति था, पुराना सा एक टुकड़ा ले आए और महाप्रभु के सामने प्रस्तुत हुए। वो जो लीला हुई है बहुत लंबी लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु जब वो आए थे तो दाढ़ी वाड़ी था, बना हुआ पूरा वेश ऐसा था कि मुसलमान जैसा वेश था। तो उनको दरवाजा खोलने के लिए कौन गए थे? रामचंद्रपुरी गए, कौन गए थे दरवाजा खोलने के लिए? प्रयाग में लीला हुई है ना। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण बाद में मिले हैं, पहले वहां पे एक पहले से ही भक्त थे जिन्होंने, चंद्रशेखर। दरवाजा जब खोलने गए तो बोलते हैं महाप्रभु कोई नहीं है सन्यासी, कोई वैष्णव वहां नहीं है, दरवाजे पे कोई वैष्णव नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं बहुत महान वैष्णव आ रहा है, जाओ उसको दरवाजा खोल के अंदर ले आओ। नहीं नहीं कोई वैष्णव नहीं, एक तो कुछ मौलवी जैसा कुछ है। तो महाप्रभु उनसे गले मिले। जब उनको बुलाया गया अंदर तो महाप्रभु सीधे गले से लिपट गए। वो हट रहे हैं, दूर जा रहे हैं, नहीं हमको मत छुइए, मैं बहुत गंदा हूँ, इतने दिनों से मैं इतना रास्ता तय करके आया हूँ, मेरी हालत इतनी खराब है देखने में, और शरीर में भी फोड़े बुंसी हो गए। महाप्रभु बोले तुम्हारे शरीर को छूने से तो मैं पवित्र होऊंगा, तुम्हारे शरीर को छूने से पूरी दुनिया पवित्र होगी, तुमको मैं कैसे नहीं छूऊंगा। ये ताकत थी एक एक वैष्णव में जो महाप्रभु के पार्षद थे। एक एक पार्षद में कहते हैं, एक गीत है कि समस्त ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है। परंतु वो कह रहे हैं कि हमारे इतना पतित पूरे त्रिभुवन में कोई नहीं है। ये समझिए बात को कि हम क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे अंदर बहुत गुण है? क्योंकि गुण क्या होता है पता ही नहीं है, हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं हैं, अपने में दोष नजर आ नहीं रहा है। तो हमें चलना है आचार्यों के चरण चिन्हों पर। तो आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलने का मतलब है जैसे आचार्य सोच रहे हैं वो सोच हमारे अंदर आनी चाहिए। नहीं आई है तो अभी हमारा रास्ता बहुत बहुत दिल्ली दूर है, बहुत चलना है, बहुत आगे बढ़ना है। और यहाँ क्या कह रहे दूसरे में, दंते तृणधारी गौरा डाकी है तुम्हार, कृपा कोरी एशो आमार हृदय मंदिर। दांत में तिनका रख के, यानी नम्रता का लक्षण है। सीता माता के पास जब रावण आया था और रावण उनको बार बार कह रहा था कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम राम के पीछे क्यों पागल हो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, राम तो एक साधारण व्यक्ति है, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है। तो सीता माता नहीं चाहती थी कि उसको देखें, इसीलिए वो एक तिनका उठा के अपने आंखों के और रावण के बीच में एक तिनका रख करके ऐसे तिनका को देख कर बोलती थी। तो देखने में तो ये छोटा सा तिनका है, पर इसके बारे में शास्त्रों में बहुत चर्चा हुई है। तृणादपि सुनिचेना, गुण है। जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, आकाश है, पहाड़ है, तालाब है, नदियां हैं,
जो व्यक्ति होशियार है वो उनसे भी सीखता है कि तिनके के समान नम्र हो जाओ। और तिनका को मुख में रखने का मतलब है कि एकदम नम्र भाव, दांत के नीचे तिनका रख करके चैतन्य महाप्रभु को पुकारते हैं और कहते हैं कृपा करके मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। हे महाप्रभु, कृपा करके मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। तो ये कब होगा? जब हम भी अपने अंदर नरोत्तम दास ठाकुर की तरह नम्रता लाएंगे। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर नम्रता लेकर के कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं भगवान को, या अद्वैत आचार्य ने पुकारा तुलसी दल और गंगा जल से महाप्रभु को, भगवान को, तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान कहते हैं ना, तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। भगवान एक सेकंड के अंदर आपके पास आ जाएंगे, और नहीं तो भगवान बहुत दूर है। अगर हम भक्त हैं, भगवान को आने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। और हर भक्त ने कुछ ना कुछ अनुभव किया है इस बात को। बहुत बड़ा अनुभव नहीं, पर छोटा अनुभव तो किया है। अभी हम लोग गैड़ा गए थे, वहां पे 56 भोग किया। 2 हम लोगों ने रथ यात्रा किया। तो एक रथ यात्रा जो हुई, पहली बार एक जगह एक गांव में 2 ही माता जी को मिलकर 56 भोग बनाना था, क्योंकि वहां और कोई डिवोटी नहीं थे और सब थक गए थे फर्स्ट रथ यात्रा में। तो जल्दबाजी में हो रहा था। इतना बड़ा कड़ा है और गैस पे चढ़ा हुआ है, माता जी को ध्यान नहीं कि गैस जल रहा है और तेल उबल रहा है। माता जी को एक स्वीट बनाने के लिए तेल उसमें डालना था, मोयन के रूप में। सीधे हाथ डाल के तेल निकाल लिया, उबलता हुआ तेल में। जैसे हाथ डाला, पता चला कि उबल रहा है तेल, हाथ निकाल लिया। अब सब घर के दौड़ने लग गए कि हल्दी लाओ और क्या क्या लगाओ, ठंडा लगाओ, ये लगाओ, बर्फ लगाओ। अब वो गांव था, बर्फ कहाँ, फ्रिज कहाँ है जो बर्फ मिलेगा। माता जी ने बोला कुछ मत करो, जो जगन्नाथ भगवान की इच्छा होगी होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं किया माता जी ने, और उनका हाथ में एक फोड़ा तक नहीं आया और पूरा 56 भोग बन गया। तो भगवान की लीला लोग प्रत्यक्षता अनुभव बहुत बार किए हैं, हम लोग भी किए हैं कि भगवान कैसे साक्षात आपके सामने प्रकट हो करके और आपकी सेवा कंप्लीट करा देते हैं। यदि आप दिल से चाह रहे हैं सेवा करने का, तो भगवान बहुत दूर नहीं है। तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से आवाहन कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। क्यों? यदि दया ना करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किसे लगिया। आपका नाम है पतित पावन, यानी पतित किसको कहा जाता है? गिरा हुआ। पतन होने का मतलब होता है गिरना, पतन हो गया उसका। पतित यानी गिर गया है जो, यानी हम तो गिरे ही हुए थे। हम कब उठे हुए थे? हम तो शुरू से ही गिरे हुए हैं। और पावन का मतलब होता है पवित्र, पावन। ये पावन पर्व है, बोला जाता है ना, पवित्र पावन एक शब्द है। तो पतित पावन सीताराम। तो भगवान जो होते हैं वो पतित पावन होते हैं, यानी पतितों का उद्धार करने वाले होते हैं। जो पहले से ही ऊंचे स्थान पर हैं, उसका उद्धार किया तो क्या किया? जो गिरा है उसका उद्धार किया तो हो गए भगवान ना। भगवान में वो शक्ति है। जगाई मदाई को एक दिन में भगवान ने प्रकांड पंडित बना दिया। कृपा की, ज्ञान हो गया, शुद्ध ब्राह्मण बन गए, वैष्णव बन गए। और ऐसी बहुत लीलाएं हुई है, शास्त्रों में वर्णित है, श्रीमद् भागवतम में, पुराणों में इत्यादि। तो भगवान यदि चाहे, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको बहुत ज्ञान है और ये अनपढ़ है, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, क्लास में भी इसको मत लो क्योंकि अनपढ़ है। कालिदास को सिर्फ एक रात में ज्ञान हुआ था, काली माता की कृपा से। कालिदास जी एक नंबर के मूर्ख थे, कुछ भी उनको नहीं पता था। तो एक माता जी थी जो कि बहुत अपने आप को विदुषी समझती थी, बहुत बड़ी पंडित, बहुत बड़ी प्रकांड पंडित थी। वो किसी से विवाह नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे बराबर के लेवल का कोई चाहिए हमें विद्वान, तब विवाह होगा।
सारे विद्वान जो थे वो परेशान हो गए थे, वहां जाते थे और हार के चले आते थे, माता से हार के चले आते थे। सबने डिसाइड किया इसको सबसे बड़े मूर्ख से विवाह करा देंगे। तो जब मूर्खों को खोजने चले तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ है, पेड़ की जो शाखा है उस पर एक व्यक्ति बैठा है और उसी को काट रहा है, जहां से अटैच्ड है वो शाखा, ब्रांच जहां से पेड़ से लगा हुआ है उधर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, यानी कि जैसे वो ब्रांच कटेगा व्यक्ति गिर जाएगा। पंडितों ने कहा इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा, चलो इसको पकड़ के ले जाते हैं। पकड़ के ले आया, विदुषी को बोला कि ये कुछ बोलते नहीं है, उनको सिखा दिया था बोलना मत कुछ, ये बोलते नहीं है, मौन व्रत धारण किया, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर ये इशारा में देंगे। तो विदुषी जो थी उन्होंने कहा ब्रह्म एक है, तो इनको लगा कि बोल रहे हैं तुम्हारा एक आंख फोड़ दूंगा, तो बोलते हैं तुम्हारा दोनों फोड़ दूंगा। तो इन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि नहीं, ब्रह्म तो एक है पर जीवात्मा भी अलग है, तो दो है, ब्रह्म और जीवात्मा। ऐसे कुछ प्रश्नों के हुए प्रश्नोत्तर, माता हार गई, विवाह हो गया। विवाह हो गया तो जब रात हुई तो दोनों अपने कक्ष में आए तो इतनी सारी किताबें, लाइब्रेरी, क्योंकि माता तो बहुत विद्वान थी। तो ये पूछे कि ये क्या है सब, तो उन्होंने कहा ये सब ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ, ये ग्रंथ, ये ग्रंथ। आप फिर उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया, आपने कौन से ग्रंथ पढ़े हैं, कितने ग्रंथ पढ़े हैं आपकी लाइब्रेरी के? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो एक अक्षर भी नहीं पता है, मैं तो अनपढ़ हूँ। बहुत क्रोध आया माता को, उनको घर से निकाल दिया। रोने लग गए, बेचारे सीधे साधे थे, बिल्कुल काली माता के भक्त थे। रोने लग गए, रोते रोते काली माता के मंदिर में गए, बोले क्या करा दिया मेरे साथ, मैं तो आपका भक्त हूँ, मुझे तो किसी से विवाह करने की जरूरत नहीं थी, तो विवाह करा दिया और अपमान भी करा दिया। बहुत रोए, बहुत रोए। काली माता ने उनको दर्शन दिया, स्वप्न दिया, अभी जाओ लाइब्रेरी में जाओ, आज रात जितनी किताब तुम सिर्फ ऐसे पलट दोगे सब तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। और वही किया उन्होंने, पूरी रात जाकर के उन्होंने किताबों को सिर्फ पलटा। सुबह प्रकांड पंडित और उनकी रचनाएं आप जानते हैं, रघुनाथ वंशम और शाकुंतलम। तो कालिदास जी को भगवान ने कितने समय में दिया ज्ञान। यदि किसी को लगता है कि ये मूर्ख है, मैं बहुत विद्वान हूँ, तो गलत फहमी है। यदि भगवान की इच्छा होगी तो बहुत बड़ा अंगूठा छाप को भी दिव्य ज्ञान हो जाएगा। दिव्य ज्ञान जो है ना वो हृदय में प्रकाशित होता है। कोई भी व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग करता है, मेडिकल करता है, लॉ करता है या सीए बनता है, वो भौतिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान नहीं है। गौर किशोर दास बाबा जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु किसके वो बने गुरु? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, जो नामी स्कॉलर थे। क्योंकि आत्म साक्षात्कार होने के लिए भौतिक पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, यदि किसी ने भौतिक पढ़ाई की है और उसी तन्मयता के साथ, उसी लगन से वो आध्यात्मिक भी कर रहा है तो डबल फायदा है, क्योंकि पहले से ही पता है भौतिक चीजें और उसको हमने आध्यात्मिक में कन्वर्ट कर दिया। परंतु भगवान की कृपा किसी के ऊपर हो सकती है, क्योंकि भगवान क्या है, कंडीशन नहीं देखते हैं कि ये व्यक्ति किस लेवल का है, हम इसके ऊपर कृपा करेंगे, इसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। नहीं, जो सरेंडर करेगा उसके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। एक ही शर्त है, मामेकम शरणम व्रज। विभीषण तो दुश्मन के पक्ष का था, विभीषण दुश्मन के पक्ष का व्यक्ति था, रावण का भाई था। जब वो आया भगवान राम के पास, सब भगवान राम के साथी संगी जो थे, सुग्रीव, जितने भी थे, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, जो सब मीटिंग बैठे थे सब लोग, उनमें से कुछ ने कहा नहीं नहीं, ये तो विपक्ष से आया है, इनको मत आप स्वीकार करिए। भगवान ने कहा आया है ना, जो मेरे शरण में एक बार आता है उसको मैं हटा नहीं सकता हूं, मेरे शरण में आया है। तो चेतना का सिर्फ फर्क है, एक ही जगह फर्क है, सिर्फ चेतना का, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो लोग भक्त नहीं है वो भी कुकिंग कर रहे हैं, वो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो भी कपड़े पहन रहे हैं, वो भी घूम फिर रहे हैं, और जो भक्त है वो भी यही सब चीज कर रहे हैं, परंतु उनकी चेतना में भगवान है और दूसरे की चेतना में भगवान नहीं है, यही बस, और कोई फर्क नहीं है। तो चेतना को बदलना है, चेतो दर्पण मार्जनम। हमें जो इस दुनिया में भेजा गया है
किस लिए भेजा गया है। प्रभुपाद के ग्रंथों को जो पढ़ता है वो तो हजारों बार पढ़ चुका होगा कि हम इस दुनिया पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं, हम इस दुनिया पर अधिकार करना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, पर वास्तव में तो सब जो है वो किसका है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सब कृष्ण का है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्य सुदतनम, दूसरे की चीजों को लो मत, सिर्फ उतना ही लो जो तुम्हारा है। तो इस दुनिया में हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारी चेतना दूषित हो गई थी। राइट? क्या प्रॉब्लम था? चेतना ही खराब है ना। देखिए, आत्मा तो पवित्र है, शरीर को तो कुछ होने वाला नहीं है, शरीर बिल्कुल अलग है, पंच महाभूत से बना हुआ, और आत्मा बिल्कुल सच्चिदानंद है, उसको भी कुछ होने वाला नहीं है। शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, इसको भी कुछ होने वाला नहीं है। तो बीच में प्रॉब्लम है कहाँ? सूक्ष्म शरीर में। प्रॉब्लम कहाँ है? मन बुद्धि अहंकार में। समझ में आ रही है बात? शरीर को कुछ नहीं होने वाला है, शरीर तो एक माध्यम है, इसीलिए तो हमको तटस्थ शक्ति कहा जाता है। मन हो तो चले जाओ, आध्यात्मिक की मन है। अभी महाराज जी लेक्चर दे रहे थे, हलदार स्वामी महाराज जी का लेक्चर में बार बार क्या कह रहे थे? इंस्टीट्यूशनल सेवा एंड स्पिरिचुअल सेवा, इंस्टीट्यूशनल स्पिरिचुअल, इंस्टीट्यूशनल स्पिरिचुअल, बार बार कह रहे थे ना वो। तो तटस्थ का मतलब क्या है? तट पे स्थित है, इधर समुद्र है, इधर मिट्टी है, बीच में आप खड़े हैं। मान लीजिए समुद्र है आध्यात्मिक और मिट्टी है भौतिक, मर्जी है भौतिक में रहो, मर्जी है आध्यात्मिक में, दोनों के लिए स्वतंत्रता है पूर्ण रूप से। तो आत्मा तो सच्चिदानंद है ही, उसको बदला तो नहीं ही जा सकता है, आत्मा को कभी भी बदला नहीं जा सकता। आत्मा तो अपरिवर्तनीय है ना। आत्मा का लक्षण क्या है बताइए? दूसरे अध्याय में आत्मा के बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। शरीर तो मिट्टी में मिलेगा, तो जो जिस चीज का परिष्करण होना है, जिस चीज की सफाई होनी है, जिस चीज का मार्जनम होना है, वो सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार। अगर हम बहुत गंदे हैं, हमारा शरीर बहुत गंदा है, इसमें दुर्गंध है, इसमें बदबू है, बीमार है, टेढ़ा मेढ़ा है, बदसूरत है, अपंग है, और हम हरि नाम ले रहे हैं, शरीर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर मात्र एक माध्यम है। तो सफाई वास्तव में किसकी करनी है? मन बुद्धि अहंकार की, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, उसी की सफाई करनी है। तो बार बार हमको क्या ध्यान देना है? हमने कितनी सफाई कर ली और कितना बाकी है। कौन चेक करेगा? आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, और मेरे मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। यानी कि हमारी जो सफाई है उसके ऊपर ध्यान हम ही को देना है। हमने कितना किया और कितना बाकी है। और अगर लग रहा है कि हमारा प्रयास हमको और करना पड़ेगा तो और प्रयास करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से सफाई करनी है। जैसे ही चेतना स्वच्छ होगा, दरवाजा खुला है, चेतो दर्पण मार्जनम, उसी के लिए आए। तो इस भौतिक जगत में हम इसी के लिए आए हैं क्योंकि हमको पवित्र होना है। लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान कर लेंगे, यमुना में स्नान कर लेंगे, पवित्र हो जाएंगे, है ना। सब दौड़ दौड़ के जाते हैं। चातुर्मास का जो मैंने लेक्चर दिया उसके व्यूज फटाफट 400 से ज्यादा आ गए। तत्व ज्ञान देती हूँ तो 100-150 तक व्यू जाता है, 200 तक चला गया बहुत। तो क्यों? क्योंकि कर्म कांड टाइप का जो होता है ना भक्ति में भी, उसमें लोगों को रुचि है। कर्म कांड टाइप का मतलब दिया जला देंगे तो ये फायदा हो जाएगा, स्नान कर लेंगे तो ये फायदा हो जाएगा। तत्व ज्ञान सुनने में रुचि नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा सा तकलीफ होती है ना, दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है। अरे हम पतित हैं क्या? ओह नहीं सुनना है, टेंशन होता है। हम पतित, माता जी कह रही हैं हम पतित हैं, तो टेंशन होता है, नहीं सुनना है इस चीज को। लेकिन आप लोग सब तो होशियार हैं, काउंसलर हैं, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड फिलॉसफी बोलने की कोशिश की। तो
पतित पावन। तो हम जो पतित हैं, चेतना के तौर पर हम पतित हैं, चेतना हमारी निर्मल नहीं है, मलिन है, और उसको स्वच्छ करना है। जो कौन कर सकता है? भगवान। प्रयास किसको करना पड़ेगा? हमको। प्रयास हमको अवश्य करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि माला करेंगे, 64 माला कर लेंगे तो एकदम पवित्र हो जाएंगे। 64 माला अपनी जगह है, आपके अकाउंट में उतना माला जमा हो चुका है, आपने जितना नाम लिया सब आपके कोटा में जमा हो गया है। 100% वो कहीं नहीं जाने वाला है। परंतु अपने स्वभाव को बदलने के लिए, अपने व्यवहार को बदलने के लिए, अपने डीलिंग्स को बदलने के लिए प्रयास अलग से करना पड़ता है। वो करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर हमने माला बहुत भी कर लिया और हमारे व्यवहार में हमने गड़बड़ी की, तो वो बार बार रोकेगा ना। नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना वो, तो नेगेटिव की तरफ जाएगा तो कैसे दिखाई देगा? जो होना चाहिए प्रभाव माला का, वो दिखाई नहीं देगा। इसीलिए माला का प्रभाव अगर दिखाई पड़ना है और चाहते हैं हमको कि हम चाहते हैं कि हमें माला का प्रभाव दिखाई दे, तो अपने व्यवहार को भी सुधार करना होगा और खुद ही सुधार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे के बोलने पे तो हमको गुस्सा ही आता है। अगर कोई और हमारे में दोष देखता है तो हमको अच्छा लगता है क्या? बताइए, नहीं लगता है ना। लगता है किसी को अच्छा कि हमारा दोष इसने बता दिया, तुम्हारे में ये सब दोष है, बहुत अच्छा प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट, आपने मेरे में दोष बता दिया, कल से हम एकदम दोष से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कौन करता है? उससे बात ही करना बंद कर देंगे। उसने हमारे में दोष गिनाया तो कल से वो हमारा फ्रेंड नहीं है। लेकिन हम खुद दोष देखेंगे और उसको ठीक करेंगे, ये तो संभव है ना। तो यही हम सबको करना है। और आगे कहते हैं, पोड़े छी भवत तूफाने नाही को निस्तार, श्री चरण तरानी दाने दासे करो पर। हम कहाँ पड़ गए हैं? भव सागर में, तूफान में। बार बार अलग अलग चीजों से उदाहरण दिया जाता है कि भव सागर में है, सागर है। ये दुनिया को भव सागर कहा जाता है। भव का मतलब क्या है? चिंताओं का सागर, दुखों का सागर। इसमें बहुत प्रकार के मानसिक दुख हैं, उसमें हम पड़े हुए हैं। और पार कैसे होंगे? श्री चरण तरणी दाने। तरणी का मतलब नाव, तरणी का मतलब नाव, और चरण का मतलब भगवान के चरण कमल। भगवान के चरण कमल या गुरु के चरण कमल। भगवान के चरण कमल को गुरु के चरण कमल के माध्यम से हम पकड़ते हैं। तो जब हमें भगवान अपना चरण कमल देंगे या गुरु महाराज कृपा करके हमें अपने चरणों में स्थान देंगे, तो चरण कमल रूपी नाव पे चढ़ के भव सागर को हम पार कर पाएंगे। तो कई बार ऐसा लगता है भक्तों की, गुरु महाराज आपकी कृपा होगी तब हमारा कल्याण होगा, गुरु महाराज आपकी कृपा से हम भगवत धाम जाएंगे, गुरु महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए। देखिए, गुरु महाराज तो चाहते ही हैं सबको आशीर्वाद देना, कृपा देना, इसीलिए तो गुरु बने हैं वो। गुरु का मतलब क्या हुआ? सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पे ले रहे हैं और सबको भगवत धाम ले जाने का उन्होंने ले लिया है ठेका, जिम्मेदारी ले लिया है भगवान की कृपा से। परंतु गुरु की कृपा हमारे ऊपर तब आएगी, तब बरसेगी, जब हम खुश करेंगे, गुरु को प्रसन्न करेंगे। और कैसे प्रसन्न करेंगे? उनकी आज्ञा का पालन करके। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो गुरु को फ्लैट गिफ्ट करते हैं, कार गिफ्ट करते हैं, पैसा खूब सारा गिफ्ट करते हैं, जमीन गिफ्ट करते हैं। और गुरु भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शिष्यों से उम्मीद करते हैं। ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है? गुरु से आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वहां पे धन दौलत का नाम नहीं आया है। तत्वदर्शी गुरु क्या है? तत्वदर्शी है, और गुरु आपको ज्ञान देंगे। तो आपको क्या करना है? विनीत भाव से, सेवा भाव से गुरु के पास जाके आध्यात्मिक प्रश्न पूछना है। भक्ति में उन्नति कैसे करेंगे? सेवा में कहाँ गलती हो गई है? ठीक से सेवा हम कैसे करेंगे? ऐसा प्रश्न पूछना है गुरु से। और जो गुरु ये सोचते हैं कि हमको ये धन दे दे, हमको ये जमीन दे दे, हमको ये फ्लैट दे दे, हमको ये वस्त्र दे दे, वो गुरु तो है ही नहीं परफेक्ट गुरु। वो उनके अंदर अगर वो देंगे भी आपको ज्ञान, तो वो ज्ञान ऊपर से जाएगा। क्यों? शुद्धता नहीं है उसमें,
तो इसीलिए गुरु उसी को कहते हैं जो आपके कल्याण के हिसाब से, आध्यात्मिक कल्याण के हिसाब से आपको ज्ञान देता है। और शिष्य भी उसे ही कहते हैं। यदि आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया है तो आध्यात्मिक प्रश्न पूछिए। भौतिक, हमें नौकरी नहीं है, हमें पुत्र नहीं है, हमें घर नहीं है, हमें जमीन नहीं है, ये सब प्रश्न गुरु के पास ले जाने का कोई मतलब नहीं है ना? है क्या? तो ये जो भागवतम हम सुनते हैं इतना सारा, इतना आज तक सबने हजारों लेक्चर सुने हैं या अटेंड किया है क्लासेस, और उसमें इतनी कथाएं हम सुनते हैं, सुदामा की कथा सुनते हैं, या हम गोपियों की कथा सुनते हैं, या हम ध्रुव महाराज की सुनते हैं, प्रहलाद महाराज की सुनते हैं। कहाँ पर ऐसा बताया गया है कि भगवान पैसा से प्रसन्न हो गए? पैसा से प्रसन्न होते हैं भगवान? गुरु प्रसन्न होते हैं पैसा से? नहीं। हमारे आध्यात्मिक सेवा से और हमारे आध्यात्मिक व्यवहार से गुरु प्रसन्न होते हैं। असली गुरु वही है। और गुरु महाराज ने भी जो बोला है 10 पॉइंट, हमारे गुरु महाराज ने जो बोला है वो एक एक पॉइंट बहुत सटीक है। हर पॉइंट बहुत पावरफुल पॉइंट है। तो इस प्रकार तरणी, भगवान के चरण कमल को हमें नाव समझना है, या गुरु के चरण कमल को हमें नाव समझना है, और इसके हिसाब से हमें उनको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। दासे करो पार, हम दास हैं। जैसे हमें बोला जाता है प्रभु जी, हम बोलते हैं प्रभु जी, तो हम जिसको बोलते हैं प्रभु जी उसको नहीं मानना चाहिए कि हम प्रभु जी हो गए। क्यों बताया है प्रभुपाद ने प्रभु बोलने? ताकि हम समझे कि हम दास हैं, वो मालिक है, हम तो। प्रभु का मतलब क्या होता है? मालिक। वो प्रभु है, हम दास हैं। तो ये भावना जो है, दास और मालिक की भावना जो है, ये भावना हर एक को समझना है, जो कि बहुत कठिन है प्रैक्टिकली, है ना? कठिन, बहुत कठिन है। दास भाव में आना बहुत कठिन है, लीडर बनना बहुत आसान है। और इस्कॉन में खास करके काउंसलिंग सिस्टम है, प्रीचर वाला सिस्टम है, प्रीचिंग मिशन है। तो यहाँ पे ना जो किसी भी प्रीचर को कोई देखता है, राधे श्याम प्रभु इतने पॉपुलर प्रीचर हैं, ये महाराज जी इतने हैं बड़े, यूट्यूब पर ये अमोघ लीला प्रभु का इतना लेक्चर आता है, तो हमको इनके जैसा बनना है, हमको राधे श्याम प्रभु जी जैसा बनना है, हमको अमोघ लीला प्रभु जैसा बनना है, हमको ये महाराज के जैसा बनना है। जैसा बनना, कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता है। और एक बात आप समझिए, बहुत आसान है समझना, आपको भगवान ने अलग व्यक्ति बनाया है, आपको अलग, आपको अलग, आपको अलग, हर एक व्यक्ति को अलग बनाया है। और हर एक व्यक्ति में स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, भगवान ने दिया है। कि वो चेक करिए कि क्या मेरे में भगवान ने गुण दिया है, क्या गुण हमारे में दिया है। कोई भक्त बहुत सुंदर गा सकता है, कोई भक्त बहुत सुंदर बजा सकता है, कोई भक्त भगवान के लिए कुकिंग कर सकता है बहुत अच्छा, कोई भगवान के लिए हार बना सकता है बहुत अच्छा, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है बहुत अच्छा, कोई मंदिर में झाड़ू बहुत अच्छा लगा सकता है, कोई बहुत मीठा बोलता है ना? गुण है कि नहीं है बताइए? अच्छा, किसी में अगर आगे बढ़ के गुण करने की नहीं मतलब ताकत है, हिम्मत है, सेवा कर सकता है बाकी की। जैसे भगवान ने 4 बनाए हैं वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें जो शूद्र होता है ना, इसके अंदर तीनों बाकी जो ऊपर के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करने का गुण है शूद्र के अंदर, इसीलिए उसको सेवा दिया जाता है। अगर शूद्र सोचता है ब्राह्मण तो पूजा कर रहा है तो मैं भी पूजा करूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। जो वो कर सकता है वो भी नहीं कर पाएगा, और जो वो करना चाह रहा है वो तो नहीं ही कर पाएगा। इसी प्रकार अगर हम एक भक्त हैं तो अवश्य भगवान ने हमारे में गुण दिए हैं, 100% गारंटी के साथ आपके अंदर गुण दिए हैं भगवान। इसीलिए किसी और के जैसा मत बनने का प्रयास करिए, अपने गुणों को देख करके और अपने गुणों के अनुसार सेवा करिए। देखिए आप फर्स्ट क्लास डिवोटी बन जाएंगे। क्या दिक्कत है? गलत है कुछ इसमें? बताइए। नहीं। तो कभी भी हमें किसी के जैसा बनना नहीं है, कॉपी नहीं करना है, हमको इनके जैसा बनना है।
जो होता है इस्कॉन में, बहुत लोग पॉपुलर डिवोटी को देख के उससे बहुत आकर्षित होते हैं और उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। कभी भी कोई किसी के जैसा बन सकता है। और हमारे में जो गुण है, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बीबीसी का न्यूज़ देखा, बीबीसी का, तो उसमें देखा कि एक अपंग लेडी है और एक अपंग पुरुष है, दोनों का विवाह हुआ है। दोनों हैंडीकैप्ड हैं, मतलब नीचे का हिस्सा दोनों में से किसी का नहीं काम करता है, और दोनों का विवाह हुआ है। और दोनों एक रिक्शा के ऊपर बैठ के, वो जो चलाने वाला होता है ना, जिससे चलाया जाता है, उससे चला के, और दोनों अपना 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 काम करते हैं, जो भी कार्य है उनका जीवन यापन करने का, दुकान चलाते हैं, या एक माताजी नौकरी करती हैं। वो दोनों को देख के वहाँ के जो लोग हैं, बगल के अगल के जो भी जहाँ रहती है, बोलते हैं कि सीताराम की जोड़ी जा रही है। अभी आप बताइए, सीताराम की जोड़ी है? वो नहीं है। पर क्यों बोलते हैं? उनके अंदर जो ताकत है कि हमको समाज में मतलब रहना है, और हमको इंडिपेंडेंटली काम करना है, और हमको अपना जीवन चलाना है, ये गुण, लोग हताश हो जाते हैं, मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा है, मेरा एक पैर काम नहीं करना है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर उन लोगों में, दोनों में से कोई अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता है, फिर भी इतना कार्य कर रहा है। बताइए कितनी बड़ी बात है, प्रेरणादायक चीज है। तो प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा कौन भक्त है जिसमें कुछ भी गुण नहीं है? जानवरों में भी भगवान ने गुण दिए हैं। हिरन बहुत तेज दौड़ सकता है, सांप के अंदर विष है, शेर के अंदर इतने बड़े बड़े दांत हैं जिससे वो किसी को भी काट सकता है, हाथी के अंदर इतना बल है, चिड़िया ऊपर उड़ सकती है, तितली में बहुत सुंदर सुंदर रंग हैं। जानवरों को, पशु को, पक्षी को, सबको गुण दिया है, तो मनुष्य को क्या गुण नहीं दिया है? तो सबको अपने गुणों को भगवान के सेवा में लगाना है, अपने गुणों को तराशना है, अपने गुणों को देखना है, और किसी के जैसा बनने की होड़ में नहीं लगना है। ये करेंगे तो सब बहुत सक्सेसफुल डिवोटी हो जाएंगे। और फिर आगे कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे अनुदास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। अपने आप को मान रहे हैं दासों का दास, दासानुदास। हे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे महाप्रभु, मैं आपके दासों का दास हूँ, और मैं ये सब प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे ये सब, हमारे अंदर ये सब खामियां हैं, ये सब दुर्गुण है, आप कृपा करिए, आप हमको पावन बनाइए। मैंने सिर्फ एक गीत का मीनिंग बताया। आप लोग को लगता है कि और कुछ बोलना चाहिए, या ठीक है, हो गया, समाप्त करें, या भागवतम लेकर आई हूँ लेकिन सिर्फ खोला भी नहीं इसको, क्योंकि मैंने एक गीत लिया तो मुझे लगा वो गीत का भी मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो गीत का मीनिंग बताती हूँ। तो 48 मिनट्स का हो गया। कोई प्रश्न है प्रभु? एक एग्जांपल मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप माइक, वो आपका ऑनलाइन है ना, हो रहा है ये, तो उसको बंद कीजिए, मतलब रखना है तो भी प्रॉब्लम नहीं।